एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बता देता हूं आपको। संबंध की जो परिभाषा है वो क्या है? आपके पास दो समुच्चय हैं ए एंड बी, दोनों का आप कार्तीय गुणनफल लेंगे ए इंटू बी ले लेंगे, आपको लास्ट क्लास में लेना आता है, लिया है। का प्रत्येक उप समुच्चय हमने पिछली क्लासेज में स्टडी किया हुआ है, ए से बी में संबंध कहलाता है। और संबंध को आप किससे लिखेंगे? आर से। क्यों लिखेंगे? क्योंकि रिलेशन का जो फर्स्ट लेटर है वो कौन है? आर। अब इसको आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। आपका फर्स्ट सेट कौन है? ए। सेकंड सेट कौन है? बी। दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आप क्या करते हैं? ए के प्रत्येक अवयव को बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंधित किया जाता है। ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट्स के साथ क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? जानते हो आप लोग? संबंधित किया जाता है। तो स्टूडेंट मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? ये आर हो जाएगा और आर का जो एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में होगा। ये इसका एक एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है अपने को क्लास को? देखो जिस फैमिली से आवाज आ रही है ना वो म्यूट कर ले बच्चा अपने आप को। चलो, ए फर्स्ट सेट है तो हमने फर्स्ट लिया है, बी सेकंड सेट है तो हमने सेकंड लिया है। ए का एलिमेंट कौन है? ए। बी का एलिमेंट कौन है? बी। अब यहां पर संबंध के लिए जरूरी क्या है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध रखना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक अवयव के साथ हम देखते हैं कि संबंधित करेंगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा ए इंटू बी, उसका हर एक उपसमुच्चय, जैसे हमने एक उपसमुच्चय लिख दिया ये वाला, उपसमुच्चय का मतलब होता है कि आर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स ए इंटू बी के भी एलिमेंट्स हो, के भी क्या हो? एलिमेंट्स हो, तब आर ए इंटू बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा ये। और सबसेट कहलाएगा तो उस सबसेट को आप हमेशा क्या बोलेंगे? संबंध बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो यहां लिख दूंगा इसको मैं, सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ये जो आर आपको मिल रहा है वो आर ए इंटू बी का कोई एक सबसेट है और ए इंटू बी का हर एक सबसेट एक संबंध कहलाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ए इंटू बी के क्या एक ही सबसेट होगा? तो ये आंसर गलत होगा, अनेक सबसेट हो सकते हैं। ए इंटू बी के अनेक उपसमुच्चय हो सकते हैं, तो हर एक उपसमुच्चय क्या कहलाएगा? संबंध। तो जब हर एक उपसमुच्चय संबंध है तो संबंधों की संख्या भी क्या हो जाएगी? अनेक हो जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी से एक ही संबंध लिख सकते हैं, नहीं, जितने उपसमुच्चय ए इंटू बी के होंगे उतने ही संबंध ए इंटू बी से परिभाषित होंगे। ठीक है, अब ये ए इंटू बी है तो पहला सेट कौन है? ए। दूसरा सेट कौन है? बी। तो ये जो संबंध परिभाषित होगा आर, वो होगा ए से बी में, ए से बी में। अगर ये बी इंटू ए का सबसेट होता, बी फर्स्ट होता, ए सेकंड होता, तो ये संबंध परिभाषित होता समुच्चय बी से ए में परिभाषित होता। तो स्टूडेंट ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है। अब यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझने के लिए। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कोई भी एक सेट ले लिया हमने ए के पास जो एलिमेंट्स है वो है A1 A2। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने ले लिया बी के पास एक एलिमेंट है वो है B1। ऐसे हमने कम एलिमेंट ले रहे हैं ताकि हम लोगों को ज्यादा समय आंसर देने में नहीं लगे। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग यहां पर कर रहे हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके,
अब हम क्या करेंगे, यहां से a इंटू बी निकालेंगे। a तथा b का कार्तीय गुणनफल जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया है, आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर लास्ट क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं था तो वो यहां से लास्ट क्लास की प्रैक्टिस कर सकता है। कैसे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल लिखा जाता है वो समझ लीजिए आप। तो कैसे लिखा जाएगा, इस एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा। तो a1 को किसका लिखा जाएगा, b1 के साथ, a1 b1 ऐसे ऑर्डर पेयर में। अब a1 को अदर जो एलिमेंट है सबके साथ लिखा जाएगा, लेकिन या तो एलिमेंट ही सिंगल है, इसलिए ये सब हो गया कंप्लीट। अब a2 को लिखा जाएगा इसके साथ, तो a2 b1 ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता भी होगा n ऑफ a इंटू बी, अगर हम निकालना चाहें ना यहां से n ऑफ a इंटू बी, तो स्टूडेंट आंसर होगा, काउंट कर लीजिए 1 2, ये 2 एलिमेंट रखता है। इसका आंसर हम यहां से भी दे सकते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास n ऑफ a इंटू n ऑफ बी। तो n ऑफ a 2 एलिमेंट रखता है, b सिंगल एलिमेंट रखता है, तो 2। अगर आप काउंटिंग करना चाहते हैं तो काउंटिंग दो प्रकार से कर सकते हैं, जो दोनों प्रकार आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, अब ये a इंटू बी आ गया, ये तो a तथा b का कार्तीय गुणनफल है। अब हम ये जानेंगे a इंटू बी आपके कुल कितने उपसमुच्चय परिभाषित होंगे, कुल कितने उपसमुच्चय। क्यों जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हर एक उपसमुच्चय क्या कहलाता है, संबंध। अगर आपके 10 उपसमुच्चय हैं तो 10 संबंध परिभाषित होंगे। अगर आपके 50 उपसमुच्चय अगर परिभाषित है तो संबंधों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं a इंटू बी के उपसमुच्चयों की संख्या। ये भी हमारा पढ़ा हुआ है, जो रेगुलर क्लास में स्टूडेंट है उसको ध्यान आएगा। उपसमुच्चयों की संख्या, इसका एक फॉर्मूला होता है, कभी भी उपसमुच्चयों की संख्या को ज्ञात करना हो तो 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n होता है। n का मतलब है a इंटू बी के पास कितने एलिमेंट्स है, तो काउंट करो 1 2। कुछ स्टूडेंट कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होगा, ये यहाँ पर दूसरा एलिमेंट होगा। एलिमेंट कोई साधारण एलिमेंट न होकर ये एक क्रमित युग्म के रूप में है। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब 2 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, पेयर के रूप में है, और इनमें क्रम है। a1 और b1 को आपस में बदला नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर है, इसलिए बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर के नाम से। ठीक है, देखते हैं 1 2 एलिमेंट है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 उपसमुच्चय होंगे, और ये उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं, संबंधों की संख्या कहलाएंगे। ये संबंधों की संख्या भी, उपसमुच्चयों की संख्या ही क्या कहलाती है, संबंधों की संख्या। इसमें कितने संबंध परिभाषित होंगे, 4, मैक्सिमम 4। आप लिखना चाहें तो 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 10 तो नहीं लिख सकते, अधिकतम 4 लिख लीजिए आप लोग। तो यहां से संबंध किसको बोलते हैं, एक बार दोबारा देख लो। समुच्चय a तथा b के कार्तीय गुणनफल a इंटू बी आप ज्ञात कर लेंगे, का प्रत्येक उपसमुच्चय a इंटू बी का हर एक उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। a इंटू बी का हर एक उपसमुच्चय क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। अब संबंध कहां से कहां परिभाषित होगा, तो हम बोलेंगे a से b में संबंध कहलाता है। a से b में क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कौन है, वो है a इंटू बी। कौन है स्टूडेंट, वो a इंटू बी। तो फर्स्ट सेट कौन है, a, सेकंड सेट कौन है, b, इसलिए a से b में संबंध बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब संबंधों की संख्या आ गई है, अब हम लिख रहे हैं संबंध a से b में संबंध। संबंध बोल दो या उपसमुच्चय बोल दो, a इंटू बी के उपसमुच्चय भी कहलाते हैं, और हर एक उपसमुच्चय को क्या बोलते हैं भैया आप, संबंध बोलते हैं। हर एक उपसमुच्चय यहां पर क्या कहलाएगा, संबंध, a से b में संबंध। ओके,
अब हम लिख रहे हैं यहां से उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं। पहला जो उपसमुच्चय होगा वो रिक्त समुच्चय होता है हमेशा, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले वाला ये होगा फाइव। फाइव, वेरी गुड, फाइव ये हमेशा होता है। किसी भी समुच्चय का आप उपसमुच्चय लिखेंगे तो पहला होगा फाइव होगा। सेकंड में देखो आप सिंगल एलिमेंट को लेके देखो, आप एक एक एलिमेंट को लेंगे पहले आप A1 B1 बस। अब ये इसका सबसेट है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट इस सेट के पास है, इसलिए ये क्या हो गया सबसेट। अब नेक्स्ट वाले में ये ले लो A2 B1 ऐसे, ये भी सबसेट है इस सेट का, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो इसके पास है। इस सेट के पास 2 एलिमेंट्स है, तो ये वाला ये रहा। एक आप ले लेंगे दोनों को लेकर, सिंगल सिंगल ले लिया आपने, अब डबल डबल करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रिपल ट्रिपल भी कर लेते हैं। ये उपसमुच्चय कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो उपसमुच्चय है यही संबंध कहलाएंगे। इसको आप R1 बोल दीजिए, इसको आप R2 बोल दीजिए, इसको आप R3 बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए आप R4। R1 इज इक्वल टू 5, R2 इज इक्वल टू ये, ऐसे ऐसे एक लिखिए, बताता हूँ मैं कैसे लिखेंगे इसको। R2 इज इक्वल टू, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ये संबंध है। ऐसे R3 लिखेंगे तो R3 लिख देंगे स्टूडेंट, ऐसे सबको लिखना पड़ेगा, ऐसे समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना होता है। चलो ऐसे क्या लिख देंगे हम लोग, R4 लिख देंगे, A1 B1 A2 B2 सॉरी B1। एक और लिख लेते हैं, चलो हम R1 भी लिख देते हैं, इसको क्यों छोड़ना है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस सर। देख लीजिए आप इसको, ये संबंध कहलाता है। इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी उपसमुच्चय हमें प्राप्त हो रहे हैं, संबंध हमें प्राप्त हो रहे हैं, उपसमुच्चय बोलो या संबंध बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पर उपसमुच्चय भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर संबंध भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमने संबंध पढ़ लिया तो फिर हम इनको संबंध ही मैक्सिमम टाइम में बोलेंगे। तो आप संबंध है, आप संबंध क्यों है? क्योंकि आप A इंटू बी के सबसेट है। A इंटू बी कहां पर है? ये रहा A इंटू बी। A इंटू बी के पास A इंटू बी ये रहा, कहा गया A इंटू बी, ये रहा A इंटू बी, ये रहा स्टूडेंट, ये है A इंटू बी। देखो आप, इसके पास 2 एलिमेंट्स है। अब आपने जो भी लिखा है संबंध, हर एक संबंध इसका सबसेट है। देख लो, आपके पास जो एलिमेंट है वो इसके पास है, हाँ है, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है। आपके पास जो एलिमेंट है वो इसके पास है, हाँ ये रहा ना। आप उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय तो संबंध है। आपके पास जो एलिमेंट है वो इसके पास है क्या? हाँ है। आपके पास जो एलिमेंट है वो दोनों इसके पास है क्या? हाँ है। इसलिए ये सबके सब क्या कहलाएंगे? उपसमुच्चय। किसके? A इंटू बी के। इसलिए इन्हें संबंध कहा जाएगा A से B में। R1 संबंध है A से B में, R2 संबंध है A से B में परिभाषित है, R3 संबंध है A से B में परिभाषित है, R4 भी A से B में। इसका एक कारण और है, अगर आप R2 से बात करेंगे तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A1 वो कैपिटल A का एलिमेंट होगा, सेकंड जो है B1 वो कैपिटल B का एलिमेंट होगा, इसीलिए इसे समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध कहा जाता है। A से B में कहने का मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। कहीं भी चेक कर सकते हो आप, कि किसी भी एलिमेंट के साथ चेक कर सकते हो, इसलिए A से B में इनको संबंध बोला जाता है। बहुत आसान सा कार्य है संबंध। चलो हम इसके एक एग्जांपल लेके और प्रैक्टिस करते हैं। एक प्रैक्टिस करा देता हूं मैं आपकी, डेफिनेशन को तो रखे रहने देते हैं।
एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम लोग ना। एग्जाम्पल नंबर 2, कोई भी एक सेट ले लेते हैं ए, इसके एलिमेंट्स है 2 3, और एक ले लेते हैं एलिमेंट बी, इसके जो एलिमेंट्स है 1 5, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, ए से बी में परिभाषित संबंध आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले तो आपको गिनना है कि ए से बी में कितने संबंध परिभाषित है, कितने, 5 है, 10 है, 25 है ना, और फिर उनको लिखना है। तो आंसर ए से बी में परिभाषित संबंध का मतलब हमें ए इंटू बी ज्ञात करना पड़ेगा, ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल। यदि बी से ए में परिभाषित करना हो तो बी इंटू ए ज्ञात कर लो, इतना ही फर्क है। और ए से ए में परिभाषित हो तो ए से ए में तो ए इंटू ए करना, और बी से बी में तो बी इंटू बी करना है। ओके, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर ए इंटू बी। देखो लास्ट जो लेसन है उसकी प्रैक्टिस, लेसन के एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होगी यहाँ पर, क्योंकि उस नॉलेज की हमें आवश्यकता पड़ेगी जो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया है। ये लो, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ए है सेट बी है, दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट साइन आ गया जिसको इनटू बोल देते हैं हम लोग। अब बोलिए स्टूडेंट साहब, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लिखेंगे 2 1 2 1 कोमा लगा के, 1 मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, 2 5 2 5। गुड, नेक्स्ट बोलो स्टूडेंट्स, 3 1 3 1 3 5 3 5 3 5। 5। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि एन ऑफ ए इंटू बी, इसको हम यू भी निकाल सकते हैं, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। अगर आप लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे कि ए इंटू बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये ए इंटू बी है आपके पास, तो 1 2 3 4, तो आंसर मिला भाई मेरे पास 4 एलिमेंट है। मैं एक सेट हूं और मैं कितने एलिमेंट रखता हूं, 4 एलिमेंट रखता हूं। 4। नेक्स्ट, अगर आप राइट साइड से आंसर दे तो एन ऑफ ए के पास कितने एलिमेंट है, 2 इंटू एन ऑफ बी क्या है 2, आंसर कितना आएगा यहाँ से भी 4। तो आंसर लेफ्ट साइड से भी ले सकते हैं, आंसर राइट साइड से भी ले सकते हैं। ये तो हो गया ए इंटू बी। ए इंटू बी काम हम लोगों ने कर लिया स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक ए इंटू बी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, है ना, लाइट चली गई यहाँ पर, दिखाई दिख तो रहा है ना आपको? यस सर। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी आप 4 एलिमेंट्स रखते हैं, हाँ रखते हैं। अब हमें ये जानना है कि आज जो 4 एलिमेंट्स रख रहे हैं तो आपके अधिकतम कुल कितने उप समुच्चय परिभाषित होंगे, उप समुच्चय कितने उप समुच्चय आपके लिए परिभाषित होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लेंगे ए इंटू बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों, और स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लीजिए, उप समुच्चयों को संबंध बोलते हैं हम लोग, इसलिए मैं दूसरा वर्ड और बोल देता हूं यहां पर, उप समुच्चयों ऑब्लिक संबंधों की संख्या। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है। ए इंटू बी के कितने उप समुच्चय होंगे, और हमने परिभाषा क्या दी है, ए इंटू बी का प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी में संबंध कहलाता है। जो उप समुच्चय है उसी को तो संबंध बोल रहे हैं। अब जितने उप समुच्चय होंगे उतने संबंध होंगे, इसलिए जो फॉर्मूला है ए इंटू बी के उप समुच्चयों या संबंधों की संख्या, फॉर्मूला होगा 2 raised to the power n और 2। ए इंटू बी के पास कितने एलिमेंट्स है 4, तो 2 raised to the power 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 16। कितने उप समुच्चय होंगे ए इंटू बी के, 16 उप समुच्चय होंगे। लिखने में टाइम लगेगा आप जानते हो। अब 16 सबसेट्स होंगे तो हर एक सबसेट को क्या बोलेंगे आप, रिलेशन। क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो मैक्सिमम रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो होंगे 16।
तो टाइम लगेगा, तो कुछ सिलेक्टेड हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम लिख रहे हैं ए इंटू बी के उपसमुच्चय कह दो, या तो उपसमुच्चय कह दो या संबंध कह दो भाई, क्योंकि उपसमुच्चय संबंध दोनों एक ही है। ओके, अब जो संबंध है वो 1 by 1 लिख रहे हैं हम लोग। पहला संबंध लिख रहे हैं R1। R1 हमेशा लिखो 5। R1 को हमेशा क्या लिखेंगे स्टूडेंट साहब? 5 लिखेंगे। 5। हाँ, हमेशा इसका क्या होगा? ये A इंटू बी, ये रहा आपके सामने, ये है। इसमें एक मैं गोला मार देता हूं। जो भी एलिमेंट लेंगे वो आप यहां से लेंगे, चाहे ले ही नहीं, या 1 लेवे, 2 लेवे, 3 लेवे, या सभी को लेवे। ठीक है, R1 हो गया। नंबर R2 लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। R2 में ओनली सिंगल एलिमेंट ले लो कोई भी। 2 1 दिख रहा है क्या आपको? हाँ, मेरे यहाँ तो लाइट आ रही है, आपको कैसे दिखा भाई? है यहाँ जगह। चलो आगे लिख देता हूँ मैं। आप बोले थे तभी लिख लिए। ओके, R2 देखो आप, R2 में लिख रहा हूं मैं एक एलिमेंट 2 1 ऐसे, ओनली सिंगल एलिमेंट्स। मैं सिंगल में ये भी तो ले सकता था, हाँ ले सकता हूँ, तो ये R3 हो जाएगा मेरे लिए। एक बार सिंगल सिंगल को लेकर आप सबसेट लिखेंगे या रिलेशन लिखेंगे, फिर मैं R4। अरे सिंगल एलिमेंट जब मैं ले रहा हूं तो 3 1 भी तो ले सकता हूं, नहीं ले सकता है क्या? हाँ ले सकता हूं। R5 मैं 3 5 भी तो ले सकता हूं, 3 5 ऐसे, ये भी तो ले सकता हूं मैं, बिल्कुल ले सकता हूं। ये लो, सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेकर मैंने बना दिया। देखो, पहले इसको लिया यहाँ, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, और 5 मैंने ऑलरेडी बनाए रखा है। अब सिंगल सिंगल को लेकर मैंने संबंध लिख दिया या सबसेट लिख दिया। सबसेट को ही हम संबंध बोलते रहे, अब सबसेट बोलना बंद कर देंगे, रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक रिलेशन आ गया। अब R6 में मैं क्या करूंगा? अब 2 एलिमेंट को लेकर रिलेशन बनाऊंगा। 2 एलिमेंट्स को लेकर, यहां से इन दोनों को ले सकता हूं, इन 2 को ले सकता हूं, इन 2 को ले सकता हूं, ऐसे कोई भी 2 को, इन 2 को ले सकता हूं, इन 2 को ले सकता हूं, इन 2 को ले सकता हूं, ऐसे। आप देखो कितने बनेंगे 2 एलिमेंट्स को, फिर 3 एलिमेंट्स को लेकर हम लोग रिलेशन लिखेंगे, फिर 4 को लेकर लिखेंगे। तो ठीक है, R6 देखो आप, पहले इन 2 को लेकर लिखूंगा मैं, 2 1 2 5 ऐसे 2 5। ओके। और मैं R7 में मैं क्या करूंगा? फर्स्ट एंड थर्ड वाले एलिमेंट को लेके लिख दूंगा, ये भी तो सबसेट होगा, और सबसेट को ही तुम रिलेशन बोलते हैं। हर एक सबसेट रिलेशन है। R8 आ जाएगा। अब मैं फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ में ले सकता हूँ, 2 1 3 5 3 5 ऐसे स्टूडेंट लिखते चलेंगे क्या आप लोग? ऐसे करते करते डे 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 कितने लिख सकते हैं आप मैक्सिमम बताओ? 2 कितने लिख सकते हैं? 16। हमारी काउंटिंग पहले ही हो गई थी। हमारी काउंटिंग क्या बोल रही है कि आप 16 संबंध लिख सकते हैं। 15 सबसेट्स को स्टूडेंट आप लिख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, अभी मैंने लिखे नहीं है, मैंने यहाँ पर 8 ही लिखे हैं, अभी 8 रिलेशन और बाकी है। 8 रिलेशन कैसे होंगे? अब देखो आप, मैंने इसको लेकर इनके साथ सबके साथ ले लिया डबल डबल, अब इसको लूंगा मैं, इसको इसके साथ वापस नहीं लूंगा मैं, 2 5 3 1 इसको इसके साथ ले लूंगा, इसको इसके साथ ले लूंगा, इसको इसके साथ, ये 2 पैर पूरे हो गए, 2 के पैर पूरे हो गए। फिर 3 में पहले 3 को लूंगा, अंतिम 3 को लूंगा, फिर इसको इसको इसके लूंगा, है ना, ऐसे ऐसे। फिर 3 के पैर बनाने हैं आपको, और फिर लास्ट में चारों का तो एक ही पैर बनेगा। तो ऐसे मैं सभी सबसेट लिख दूंगा जो A इंटू बी के लिए परिभाषित है। A इंटू बी के सभी सबसेट को लिख दूंगा मैं, जिनकी संख्या 16 होगी, और हर एक सबसेट को क्या बोला जाएगा? संबंध। कहां से कहां? A से B में। A से B में। A से B में क्यों बोला जाएगा? क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर A इंटू बी है, यहाँ पर कौन है? A इंटू बी। तो पहला समुच्चय कौन है? A, दूसरा समुच्चय कौन है? B, इसलिए क्या कहलाएगा? हाँ, इसलिए ये क्या कहलाएगा? A से B में संबंध कहलाएगा। A से B में संबंध बहुत आसान है।
अब आप देखो 16 संबंध लिखने हैं। ऐसे करते करते मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको 50 संबंध लिखने हैं, किसी में 100 संबंध लिखने हैं, ऐसे किसी में 1000 संबंध लिखने हैं। फिर तो आप कहेंगे ये तो कैसे पॉसिबल होगा, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर तो हम लोग एग्जाम में तो नहीं दे सकते, है ना। हम फ्री टाइम में अपने आप में नहीं देना चाहेंगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना हमारा। फिर ज्यादा समय जब जिस क्वेश्चन में लगता है ना, वहां से हमारा इंटरेस्ट हट जाता है। एक लिमिट टाइम तक हमें अच्छा लगता है आंसर देना, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या दिया जा रहा है कि आपको एक क्वेश्चन में सभी संबंध लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर संबंधों की संख्या है अधिकतम 16, लेकिन आपको 16 संबंध लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा। आपको इनमें से कोई 1, 2, 3 ऐसे कोई संबंध होंगे जिनको लिखने के लिए आपको बोला जाएगा। उन संबंधों को ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। बाकी को इग्नोर करना है, सभी को नहीं लिखना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमारे से क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। लो देखिए आप, देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो संबंध लिख रहे थे हम लोग, सभी संबंधों को लिखने की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन नहीं, हमें हमेशा ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है 3rd नंबर। वो कहता है एक संबंध लिखिए आर, ओके लिख देंगे। इसके एलिमेंट है, इसका एलिमेंट कौन है, ए कोमा बी। इस बात का जरूर ध्यान रखना कि संबंध का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। ऑर्डर पेयर, पेयर होगा तभी संबंध होगा। जैसे ए का संबंध किसके साथ, बी के साथ। जैसे हम कह सकते हैं ना, राम बी के साथ। पति है सीता का, तो राम पहला एलिमेंट हो गया, सीता यहाँ पर सेकंड एलिमेंट हो गया, और यहाँ संबंध क्या हो गया, Second पति element। होना। राम पति है किसका, सीता का, ठीक है। इसको आप ए को राम मान लेंगे, इसको बी को आप सीता मान लेंगे, और दोनों के बीच जो संबंध है वो है पति होना, ठीक है। राम पति है सीता का, तो ये संबंध है। और संबंध के लिए 2 एलिमेंट का होना जरूरी है, और उन दोनों एलिमेंट से में आप जानते हो ऑर्डर होना भी जरूरी है। क्यों, राम पति है सीता का, अगर बी को पहले कर देंगे ए को बाद कर देंगे तो बी क्या हो गई, फीमेल हो गई है, ए क्या हो गया, मेल हो गया है। रिलेशन को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आर की परिभाषा है हस्बैंड होना, पति होना। आर तो अपना वही है ना, आर थोड़ी बदल रहे हैं हम तो एलिमेंट्स ही बदल रहे हैं। तो फिर वो क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए हम ऑर्डर चेंज नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। ओके, आर क्या कहता है, ये मेरा एलिमेंट है, ओके हाँ ओके, अच्छी बात है, एलिमेंट है। तो अब बताओ ए और बी में क्या रिलेशन है, रिलेशन ए ग्रेटर देन टू बी, ये रिलेशन है। अच्छा ए के बारे में बताओ, ए एलिमेंट ऑफ ए है एंड बी, सॉरी स्मॉल बी एलिमेंट ऑफ बी है। देखो ये संबंध लिख रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में, संबंध को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा है, रूल फॉर्म में। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। वापस वही आ गए हम, लेसन नंबर 1 का जो स्टार्ट किया था वही कार्य है। आर क्या कहता है, ये मेरा एक एलिमेंट है, मेरे एलिमेंट्स को देखेंगे तो ऑर्डर पेयर मिलेगा कर्मित युग्म, और कर्मित युग्म क्या है, ए का संबंध बी के साथ है। कौन सा संबंध, आर। आर का मतलब देख लो ये रहा, आर का मतलब ये रहा, ग्रेटर देन। ए अधिक है बी से, ए का जो मान है वो बी से अधिक है। ए ये है फॉर ईच, फॉर एवर, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। ए आपका जो प्रत्येक मान है वो सेट ए से लेंगे, और बी आपका प्रत्येक मान किससे लेंगे, सेट बी से। ए और बी के बारे में बताया नहीं आपने, हाँ बताएंगे। ए जो है वो हम ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ले लिया स्टूडेंट्स हम लोगों ने। और एक ले लेते हैं बी, बी में भी कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4
चलो 5, रहने दो 4 सेम ही हो जाएगा फिर तो। चलो 3 ले लेते हम लोग, ज्यादा बड़ा क्यों कीजिए इसको। अब आपको a इंटू बी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि a इंटू बी तब लिखते हैं जब हमें सभी संबंध लिखने हो, जितने भी परिभाषित संबंध है ना सबको लिखना हो, तब आप a इंटू बी लिखे, b इंटू ए लिखे, जैसा हो सकता है। लेकिन अभी तो हमें एक संबंध लिखना है। अब कैसे हम आंसर देंगे, आप देखो इसका आंसर बहुत आसान है। इसका आंसर हम डायग्राम से देने वाला है। ये डायग्राम इधर बना लेते हैं हम लोग ऐसे। ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ए से बी में हम संबंध आर प्रदर्शित करेंगे। ए से बी में कौन सा संबंध, आर। एरो साइन जो मैंने दिया ना ए से बी में, ए से बी में क्यों दिया है यहां भी समझ लो आप। ये जो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए है, किसका एलिमेंट है, सेट ए का। सेकंड एलिमेंट कौन है, बी, किसका है, बी का। ए से बी में हो जाएगा, ठीक है ना। ए से बी क्यों हो गया, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, तो ए से बी हो गया। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, 2 3। अब आपको रिलेशन देखना है, ए अधिक है बी, तो ए का मतलब ये एलिमेंट्स है। ए का मतलब ये वाले, ए का मान 1 भी हो सकता है, 2 3 4 ईच ऑफ ए हो जाएगा ना, और बी का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब बताओ ए अधिक है बी से, 1 को पकड़ो, 1 आप 1 से अधिक है, नहीं। आप पीछे संबंध रखेंगे, नहीं। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि संबंध वही रखेगा जो अधिक है। तो 1 आप 1 से अधिक है, नहीं हूं। 2 से अधिक है, नहीं। 3 से अधिक है, नहीं। तो एक किसी से संबंध नहीं रखेगा। 2 से बात करो, 2 आप 1 से अधिक है क्या, हाँ बिल्कुल हूं, मेरा मान 1 से अधिक तो है ही ना, तो मैं तो 1 के साथ संबंध रखूंगा। 2 से बात करो, 2 आप 3 से अधिक, 2 से अधिक है, नहीं। 3 से अधिक है, नहीं। अब 3 से बात करो, 3 आप 1 से अधिक है क्या, हाँ। 3 आप 2 से अधिक है क्या, हाँ बिल्कुल। 3 आप 3 से अधिक है क्या, नहीं। जो अधिक है वो संबंध रखेगा, क्योंकि आर का मतलब ही है ग्रेटर देन। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन है। आगे बढ़िए, ग्रेटर देन, हाँ 4 ग्रेटर देन टू ए, करेक्ट। 4 greater to 2, yes. Yes. 4 greater to 3, Yes. यस। ये लो। अब ये संबंध आ गया। अब मैं इसको लिखा दो, कितना आसानी से कर दिया हमने। आर अब आपको हम लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। ये रोस्टर का मतलब प्रत्येक एलिमेंट को लिखना। अब बताओ 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 के साथ, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया 2 1। बताओ नेक्स्ट। अब 2 तो और किसी से रिलेशन नहीं रखता, अब 3 को ले लो, 3 1 3 1 3 2 3 2 नेक्स्ट 4 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 3। ये स्टूडेंट आंसर आ गया है। ये क्या आ गया आपका आंसर। अगर इस आर को देखेंगे ना, इस आर को, तो ये सबसेट ऑफ ए इंटू बी होगा। आप देख लेना आराम से, ए इंटू बी लिखना। ए इंटू बी के पास कितने एलिमेंट्स हो गए वो भी काउंट कर लीजिए। ए के पास 4 एलिमेंट्स है, आपके पास 3 एलिमेंट है, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएंगे, 12 एलिमेंट्स रखेगा ए इंटू बी। जबकि ये आर है ना, कितने एलिमेंट होता है, 1 2 3 4 5 6। 4 5 6। ये जो जितने भी एलिमेंट्स आर के पास है वो सभी एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स होंगे, ए इंटू बी के। और ए इंटू बी का जो भी सबसेट है वो रिलेशन कहलाता है, आर कहलाता है। कहां से कहा, ए से बी में। ए से बी में क्यों, जब की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो ना, पहला सेट कौन सा लिया हमने, ए। दूसरा सेट कौन सा लिया हमने, बी। बी। बहुत आसान सा कार्य है, अगर आप ध्यान से काम करेंगे ना इसके ऊपर तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हमारा जो कल का टॉपिक क्या होगा, इतना लिखने के बाद हम इसका प्रांत लिखेंगे, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में समय नहीं बचा हमारे पास में। प्रांत, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट प्रांत, उनको लेकर एक समुच्चय लिख दो तो प्रांत हो जाएगा। देखो मैं लिख के बताता हूं आपको, हालांकि पढ़ानी हमने, लेकिन फिर देखो आर का प्रांत, इसको बोलते हैं डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट्स को लेंगे स्टूडेंट, देखो 2 1 1 का